हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? राधा कृष्ण की वजह से आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ राधे कृष्ण की झूले वाली कहानी। श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण जी की एक और प्यारी सी कहानी एक बार फिर हम अपने वेदांत रस के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहाँ पर अकेले थे। इस बीच श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आँखों को अपनी पीताम्बर से बांधकर उनको वहीं पर खड़े रहने को कह दिया और वहाँ से थोड़ी दूर पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल ऐसे व्यतीत हुआ और थोड़ा विलंब होने लगा तो राधा जी बरगद के वृक्ष के पीछे से आवाज़ लगाई कि वह अब थोड़ी भी देर नहीं खड़ी हो सकती और बोली, मेरी आँख दर्द कर रही हैं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और वहीं कदम के वृक्ष के नीचे से जवाब दिया कि राधे, बस कुछ पल के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद राधा जी वहीं आंख बंद करके प्रतीक्षा करने लगी और यहाँ श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगते हैं और जल्द ही श्री कृष्ण जी काम पूरा करके श्री राधा जी के पास गए और श्री कृष्ण ने अपने हाथों से श्री राधा जी की आंखों से पीताम्बर हटाया और फिर उनको अपना उपहार दिखाने के लिए श्री राधा जी को कदम के वृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ पर पहुंचकर राधा जी वो खूबसूरत उपहार देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री राधा जी ने जब देखा एक विशाल फूलों से सजा हुआ झूला देखा तो वह एक छोटी बच्ची की भांति हंसते हुए उस झूले से जा लिपटी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन से ये उपहार श्री राधा के लिए तैयार किया था। फिर राधा जी उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से बोलती हैं, कान्हा पीछे से थोड़ा झूले को धक्का लगा दो। फिर श्री कृष्ण प्रसन्न मन से झूले को पीछे से धक्का लगाने लगते हैं और श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया था कि जितनी बार श्री कृष्ण जी झूले को धक्का लगाते और राधा जी जब आगे की ओर जाती या पीछे की ओर आती तो राधा जी के कोमल चरण यमुना जी के निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाती। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। फिर अचानक श्री राधा जी की नज़र उस झूले पे लगी श्वेत फूलों पर जा पड़ी। उस पुष्प को देख ही श्री राधा जी बहुत अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहती कि ये कान्हा, ये पुष्प तो हमारे ब्रज में तो नहीं है, तो आप इस पुष्प कहाँ से ले आए? इस बात भगवान श्री कृष्ण को मुस्कुराते हुए बोले कि मैं तो ये त्रेता युग से लाया था। त्रेता युग ये सुनकर राधा जी को आश्चर्य हुआ और फिर पूछी कि त्रेता युग से कैसे? फिर श्री कृष्ण जी ने झूले को रोककर राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए और फिर श्री कृष्ण प्रेम के आंसू अपने आँखों में लिए राधा जी से बताते हैं कि हाँ राधे, त्रेता युग से लाया हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही राधे मुझे तुम्हें उसी पल एक अपने हाथों से बना हुआ पुष्प से निर्मित झूला देने का मन किया, परंतु उस समय मैं राम अवतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी सी इच्छा पूरी न कर सका। लेकिन मैंने आज के इसी खूबसूरत दिन के लिए उस वक्त कुछ श्वेत पुष्प अपने पास संभाल कर रख लिए थे और आज जब समय आया तो मैंने अपनी वर्षों की इच्छा पूरी कर तुम्हें ये प्यारा सा उपहार देना चाहा और मेरी यह इच्छा पूरी भी हुई। यह सुनकर राधा जी की आंखें खुशी के मारे नम हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण जी के हाथों को चूम लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी दोनों एक साथ झूले का आनंद लेने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रेम से बोलो जय श्री राधे कृष्ण और कमेंट में राधे कृष्ण लिखना मत भूलिएगा।